हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाइल यू वर स्लीपिंग के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होंग जू सीनियर के साथ रेस्टोरेंट में चली जाती है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि होंग जू अपनी मॉम को टेक्स्ट करती है, लेकिन उसकी मॉम रिप्लाई बैक नहीं करती। उसके काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट और मैसेजेस के बावजूद उसकी मॉम रिप्लाई नहीं करती, तो वो घबरा घर जाने लगती है कि तभी बाहर स्नो पड़ने के कारण काफ़ी स्लिपरी रोड हुई होती है। तो सीनियर कहता है कि क्यों ना मैं इसे ड्राइव करूँ, तुम रहने दो। जिस पर वो मना करती है, लेकिन उसके ज़िद करने पर वो अपनी कीज़ उसे पकड़ा देती है और दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है जिसको कोई लड़का फॉलो कर रहा होता है कि तभी वो लड़का उसकी मॉम को आकर बताता है कि आपका फ़ोन वहाँ पर रह गया था, तो मैं आपको लौटाने आया हूँ। जिस पर वो हैरान हो जाती है और तभी होंगजू की इतनी मिस कॉल्स देखकर वो उससे कॉल करती है और कहती है तुम इतना क्यों घबरा रही हो। तो वो डर जाती है और कहती है कि मॉम आपको मेरा फ़ोन उठाना चाहिए था ना। तभी वो सीनियर से कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं यहाँ तक आए, लेकिन मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि कल को कोई एक्सीडेंट मेरी वजह से हो जाए तो क्या आप मेरी मॉम का ध्यान रखोगे। जिस पर वो हैरान हो जाता है और वो कहता अरे क्या बात कर रही हो, लेकिन उसके ज़िद करने पर वो कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का दोनों का बहुत ख्याल रखूँगा। और तभी दिखाया जाता है कि एकदम से वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के दौरान एक लड़का जो कि उसकी मॉम को फ़ोन वापस करने आया होता है वो मारा जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि होंगजू हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है कि सभी उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उसको आकर चेक करते हैं और सभी हैरान होते हैं। वहाँ पर उसकी एक आंट बैठी होती है, तो वो घबरा कर सबसे पहले उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि तुम थोड़ा स्टेबल हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। वो अपने बाल देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि मैंने तो अपने बाल काटे थे, तो ये इतने लंबे कैसे हो गए। तब उसकी आंट उसे बताती है कि असल में तुम पिछले 10 महीनों से कोमा में हो और आज तुम उठी हो, आज दिसंबर। जिस पर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अब बताए मुझे मॉम कहाँ पर है, मैं बिल्कुल अपनी होशो हवास में हूँ। तो उसकी आंट उसे बता देती है कि असल में तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। जो कार एक्सीडेंट तुमने किया था उसमें एक लड़के की मौत हो गई, तो उसकी फैमिली ने कंपनसेशन मांगा था, जिसके कारण तुम्हारी मॉम ने दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत की और एट द एंड वो खुद मर गई। जिसे सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है कि लेकिन मैंने तो किसी को मारा ही नहीं, मैं तो उस दिन कार चला ही नहीं थी। जिस पर उसकी आंट कुछ बोलती नहीं है और उसे एक लेटर दे देती है जो कि उस टाइम पर उस मॉम ने उसके लिए लिखा होता है। उस लेटर को पढ़कर वो रोने लगती है क्योंकि उसमें उसकी मॉम ने ये कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अपने अकाउंट में पैसे छोड़े हैं, उसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस भी है, तो तुम उन दोनों को यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारो, इतना मत सोचना। जिसे देखकर वो रोने लगती है। उसके बाद उसे कहा जाता तुम्हारे लॉयर्स आकर तुमसे पूछताछ करेंगे उस केस को लेकर, तो प्लीज़ तुम तैयार रहना। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो लॉयर उससे बात करने आता है वो और कोई नहीं जय चैन होता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो उसके जवाब देती है जैसा उसे पता होता है कि उस दिन वैलेंटाइंस डे था, स्नो पड़ रही थी, स्लिपरी रोड्स थी, तो कार एक्सीडेंट के दौरान वो जो मर्डर है वो उससे हुआ है, सीनियर से। जिस पर वो कहता है कि असल में तो ये मर्डर तुमसे हुआ था। तो ये हैरान हो जाती है और वो कहती है कि नहीं। वो कहता है सीनियर ने इसके बारे में सच्चाई बताई है और जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है उसमें से ड्राइविंग सीट से जिस लड़की को निकाला गया था वो और कोई नहीं, तुम थी। जिस पर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर किसी ने हेरा फेरी की होगी क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे खुद अच्छे से याद है कि उस दिन और कोई नहीं, सीनियर उन्होंने वो कार चलाई थी। जिस पर वो कुछ नहीं बोलता और वो कहता है कि इस टाइम पर तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा तुम इस केस को अपने नाम पर ले लो क्योंकि सारे एविडेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट हैं। जिस पर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि जो मैंने किया नहीं मैं उसकी सज़ा भुगतूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में सच में सीनियर ने ही उसे अनकॉन्शियस पाकर उसे ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया था और आप पैसेंजर सीट पर बैठ गया था। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने साफ साफ झूठ बोल दिया कि उस दिन जो होंगजू है वही चला रही थी कार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंगजू अपनी तरफ से ली यूबम को कॉल करती है जो कि सीनियर है
और वो फ़ोन नहीं उठाते। तो अब तभी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर अपनी हॉस्पिटल की छत से गिरने की कोशिश करती है। तो उसे आकर जयचंद रोकता है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर ज़िंदा रहकर करूँगी भी क्या, मेरी कई बातों पर आप में से कोई विश्वास तो करेगा नहीं, और अपने आप को बेकसूर साबित करना मेरे बस में नहीं है, तो मैं क्यों ना मर ही जाऊँ। और वो वहाँ पर रेलिंग को छोड़ देती है। तब उसे जयचंद बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और होंगजू वहाँ पर गिर जाती है। और तभी एकदम से उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि वो तो नींद में था और आज का दिन दिखाया जा रहा था 14 फेब 2016, जो कि वैलेंटाइन डे की बात है, उस दिन की जब ये एक्सीडेंट हुआ था। और वो उठकर काफ़ी हैरान होता है कि ये सपना कितना रियलिस्टिक लग रहा था, कि सब कुछ सच में हुआ हो। और वो काफ़ी हैरान होता है और अपने भाई से कहता है कि आज तारीख कितनी है। तो उससे बताता है कि आज 14 फेब है और आज तुम्हें कार की डिलीवरी लेने जाना है और वहाँ पर सभी कपल्स होंगे और तुम अकेले, कितना फ़नी लगेगा ना। तो वो कहता है कि तुम तैयार रहना, हम एक साथ जाएंगे। उसके बाद वो जब वहाँ से जाता है तो बस स्टॉप पर उसे होंगजू मिलती है। तो उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम यूबम के साथ रिलेशनशिप में हो। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और वो कहता है क्या तुम सच में उसके साथ रिलेशनशिप में हो और तुम आज रात डेट करने जा रही हो। तो वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है मुझसे दूर रहो, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जयचंद अपनी कार की डिलीवरी लेने जाता है और वहाँ पर एकदम से स्नो पड़ने लगती है, जिस पर वो हैरान हो जाता है। और वहाँ पर आ जाता है यूबम, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि तुम यहाँ पर कैसे। और वो कोशिश करता है कि वो यूबम और होंजू को मिलने से रोके, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये एक्सीडेंट वो रोक सकेगा। इसीलिए वो उसे कहता है क्यों ना तुम मुझे सुशी खिलाओ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे खिलाओगे। लेकिन वो ना कर देता है कि आज वैलेंटाइंस डे है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा। और तभी वहाँ पर होंगजू आती है। तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना आज तुम रात में कहीं मत जाना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर जो यूबम है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या बोल रहे हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और वो होंगजू को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिस पर जो हमारा जयचंद है वो हैरान हो जाता है। और तभी उसका भाई आकर उससे कहता है क्यों ना हम गाना सुनने चलें, चलो यहाँ पर एक कॉन्सर्ट पर जाते हैं, मेरे दोस्त का आज पियानो का कॉन्सर्ट है। और दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं कि तभी जयचंद को घबराहट सी होती है और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, अगर वो सपना सच हुआ तो। और वो कहता है कि तुम पर विश्वास कौन करेगा कि ये कुछ जो तुम कह रहे हो वो सच है। तो वो कहता है नहीं, मुझे वेट करने दो। और वेट करते करते काफ़ी देर हो जाती है और जैसे कि हमने देखा था और वो सारा सीन रिपीट होता है उस एक्सीडेंट वाला, कि जो होंगजू है वो भागी जाती है वहाँ से अपने घर में जाने के लिए। तो जो यूबम है वो उससे ज़बरदस्ती कार की कीज ले चलता है कि मैं ड्राइव करूँगा, तुम रहने दो। तो ये सब होता हुआ देखकर जो हमारा जयचंद है वो हैरान हो जाता है और उसे डर लगता है कि शायद अब वो एक्सीडेंट हो जाएगा और जैसा कि उसने सपने में देखा था इस सारे का इल्ज़ाम होंगजू पर लग जाएगा। तो वो घबराता हुआ उन दोनों का पीछा करता है। जब वो दोनों का पीछा करता है और ये एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि वो खुद उस कार को टक्कर दे देता है, जिसके कारण उसका और उनकी कार का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट होता है। और वो भाग कर जाता है होंगजू को देखने और उससे कहता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर होंगजू पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सीन उसके सपने से रिलेट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। तभी यूबम बाहर आकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना। जिस पर वो कहता है नहीं, रोड स्नो के कारण स्लिपरी थी इसलिए मेरी कार फिसल गई। और वो कहता है कि नहीं, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम मुझसे उस बाइक वाले सीन का बदला ले रहे हो ना। अब हमें पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि जो यूबम है वो हमारे जयचंद को पसंद नहीं है। असल में उस रिपोर्ट कार्ड की हेराफेरी के बाद कि उसे यूबम ने अपने पैसे देकर जो हमारा जयचंद है उसे बाइक दिलवा दी थी, लेकिन उससे ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो सारा इल्ज़ाम लगा देता है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तो जयचंद उससे पीछे हटता है और कहता है ड्राइव तो तुम कर रहे थे। तो वो कहता है कि देखते हैं पुलिस किसकी बात मानेगी, अगर तुम खुद नहीं कहोगे तो मैं कह दूंगा कि मैंने खुद एविडेंस किया था तुम्हें ये बाइक चलाते हुए। जिस पर वो हैरान होकर डर जाता है।
और तभी प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि उसे जयचंद को गुस्सा आ रहा होता है युबम की बातें सुनकर। तो वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मजाक कर रहे हो? अरे मुझे पता था, अगर तुम्हें क्या लगता है ये मजाक चल रहा है? अगर मैं ना आता ना तो तुम इस आदमी को मार देते, सारा इल्ज़ाम इस लड़की पर डाल देते और खुद बेफिक्र हो जाते, और ये लड़की सारी उम्र सफ़र करती है और इसके कारण उसकी मॉम की भी मौत हो जाती। जिसे सुनकर जो हमारी होंगजू है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि दोनों उसके सपने काफ़ी रिलेट हो चुके हैं। इसे सुनकर जो युबम है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस नॉनसेंस पर बिलीव कौन करेगा? क्या बोल रहे हो तुम? मैं इस लड़के को क्यों मारने वाला था? हाँ, मजाक चल रहा है। और वो भागा जाता है हुजू के पास और कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सच बोल रहा है? और पीछे हो जाता है। तो दिखाया जाता है कि होंगजू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और धीरे धीरे से जयचंद के पास जाती है और उसे जाकर हक करते हुए कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो। और उसे हक करते थैंक यू बोल देती है और इतनी ज़ोर से हक करती है कि जयचंद भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे हक करता है। और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग टू माई चैनल। थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Bye bye.